अलवर शहर विधानसभा सीट वैश्य मानी जाती है। यह भाजपा का गढ़ माना जाता है। पिछले 15 सालों के 3 चुनावों में भाजपा का कब्जा है। यहाँ 2008 और 2013 में बरवाली लाल सिंघल विधायक रहे। उसके बाद भाजपा ने 2018 में सिंघल का टिकट काटकर संजय शर्मा को प्रत्याशी बनाया और वह विधायक बने। इस बार वैश्य समाज टिकट के लिए लामबंद हुआ, लेकिन भाजपा ने फिर एक बार संजय शर्मा पर भरोसा कर उन्हें प्रत्याशी बनाया। उधर वैश्य समाज ने दोनों राजनीतिक दलों पर समाज की उपेक्षा के आरोप लगाते हुए दबाव बनाया, तो वहीं भाजपा के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने निर्दलीय होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए अब वैश्य कार्ड खेला है और अजय अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। शनिवार शाम को कांग्रेस की छठी सूची में जिले की आखिरी सीट पर अलवर शहर के प्रत्याशी अजय अग्रवाल के नाम की घोषणा हुई, लेकिन लिस्ट आने से पहले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने मोती डोंगरी स्थित स्वरूप विलास होटल में अजय अग्रवाल के नाम की औपचारिक घोषणा करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की। वहीं प्रत्याशी बनाए गए अजय अग्रवाल ने भी भरोसा दिलाया कि इस बार विजय प्राप्त करेंगे, कांग्रेस का 15 साल बाद खाता खोलेंगे और शहर के विकास पर काम करेंगे। इस दौरान जिला अध्यक्ष योगेश प्रधान, अनिल जैन, जोगेंद्र कोचर, रिपु दमन, अशोक शर्मा आदि मौजूद रहे। चूँकि मैं सर्व समाज के प्रतिनिधि के रूप में ये चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं वैश्य समाज का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से इस चुनाव में एक मुहिम छेड़ी थी कि भाई बहुत वर्षों से, चूँकि अलवर शहर की जो सीट है उसमें कई बार जो नेतृत्व करने का मौका मिला है वो वैश्य समाज के प्रतिनिधि को मिलता रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जब वैश्य समाज का टिकट कट गया तो निसंदेह ही बहुत वर्षों से ये बात चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी में लोग ये कहते हैं भाई कांग्रेस में बनिए वोट नहीं देते। ये बात आती थी कि भाई बनिए वोट नहीं देते। बनिए इसलिए है कि जब तो पार्टी ने कभी बनियों को टिकट नहीं दिया तो ये बात आती थी। मैं पिछले चुनाव में बहन श्वेता सैनी के साथ पूरे दिल और जान से चुनाव लड़ा और मैंने अपने लोगों को परिवर्तित करने की बहुत चेष्टा भी करी। उसमें मैं कुछ अंश तक सफल भी रहा। तो ये पर लेकिन ये चुनाव जो मैं लड़ रहा हूँ 36 कौम के दम पे लड़ रहा हूँ और गरीब को, पीड़ित को और दलित को उन सब के साथ जुड़कर गरीब को गणेश मानकर उसकी सेवा करने के लिए। क्योंकि देखो राजनीति मेरा पैसा नहीं है, राजनीति मेरे लिए शौक है। क्योंकि मैं नगर परिषद में 5 साल कचरा उठाने का काम किया, इसलिए मैं ज़मीन पर चलने वाला आदमी हूँ। पिछले 25 सालों से गौशाला में गोबर उठाने का काम कर रहा हूँ। मेरी ये जिद है, इस शहर की सूरत बदलनी है। इसी अर्थों में आप समझ लीजिए मेरे पास विजन है, मेरे पास इस शहर के लिए क्या करना है, इस शहर की जनता क्या चाहती है, इस शहर को पेयजल के रूप में मुझे क्या देना है, ट्रैफिक व्यवस्था कैसे सुधारनी है और किस तरह से शहर के व्यवसाय को आगे चमकाना है। साथ ही शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और टूरिज्म के नाम पर जो काम होना चाहिए वो उड़ले शहर के लिए बात बता रहा हूँ। पट्टी पार के शहर के लिए मेरे पास एक विशाल योजना बनाई हुई है और मेरे दिल में एक दर्द है। पानी के लिए तो मैंने अभी आपके सामने बाबू साहब को कहा कि शीतल तक पानी आ चुका चंबल का, क्योंकि मैं भरतपुर से रहा हूँ और भरतपुर में भी बहुत दिन मेरा रहने का रहा है। जब मैं भरतपुर में रहता था उस समय हमें आगरा से पानी मंगाना पड़ता था, क्योंकि हम भरतपुर के जो पानी होता था उसे चाय भी फटती थी, बाल भी है ना चिकट जाते थे उस समय। जब मैं बता रहा हूँ ये बात है कोई 85 की, तो धीरे धीरे वहाँ पानी आया। आज पानी इतना साफ और सुंदर निर्मल है, वहाँ आर ओ की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो पानी अपने यहाँ तक आ गया। मेरा ये विजन है कि अब यह 30 किलोमीटर का पानी का संकल्प है। ERCP योजना में 4400 करोड़ की जो योजना चल रही है, मेरा तो एक ये रहेगा इस बार। अजय अग्रवाल को टीकाराम जूरी के सहयोग से टिकट मिला है, उन्होंने उनको कार्यालय के लिए जगह दे रखी थी। देखिए ये मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, राजनीति में किसी का सानी नहीं होता। अजय अग्रवाल पर ऐसा कोई देश का, हिंदुस्तान का नोट नहीं बना जो अजय अग्रवाल के ऊपर चिन्हित कर सकते हैं। कोई ऐसी बैंक नहीं बनी जो अजय अग्रवाल को खरीद सके। कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसको मैं दे दूँ, क्योंकि वो संपत्ति मेरे लाला जी की है, उनकी बढ़त है। दोस्ती के नाते मैंने उनको दिया है। आपके पास में ऐसी क्या पावर है? लोग कहते हैं कि वैश्य समाज का वोट बैंक वो 50% से ज़्यादा बनाने के लिए मुश्किल है। मेरे पास संपूर्ण समाज की ताकत है और मैं सब समाज का प्रतिनिधि के रूप में ये चुनाव लड़ रहा हूँ। ये चुनाव मैं ऐतिहासिक रूप से लड़ूंगा। कल सुबह मैं आमंत्रण दे रहा हूँ मेरे कार्यालय के उद्घाटन में आओगे, जब आपके मुँह से खुद से निकलेगी ये चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक हो। और जिस दिन मैं अलवर की सड़कों पर निकल कर जब फार्म भरूंगा, जब आपके मुँह से खुद ही हाँ निकलेगी
कि ये लड़का किस तरह से चुनाव, क्योंकि मैं जमीन में चलने वाला हूँ, मैं पटरी का आदमी हूँ, मैं सड़क छाप आदमी हूँ। लोग कहते हैं कि आप मुंह फट भी हैं, तुरंत मुँह फटा मैंने निश्चित रूप से, मैं दिल में, कई लोग नाराज भी- मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, मैं दिल में पाप नहीं रखता, मैं किसी के खिलाफ कपट नहीं रखता, ईमानदारी से काम करने का है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींचना चाहता हूँ। देखो ये राजनीति की विडंबनाएं होती हैं, खेल होता है, राजनीति के खेल में सब माहिर हैं। उन्होंने अपना खेल कर लिया, मैं अपना खेल कर रहा हूँ। कह रहे हैं मैं भी चुनाव लड़ूंगा। वो लड़े, उनका स्वागत, मेरे लिए मैं किसी को रोक नहीं सकता। जब मैं चुनाव लड़ा तो जब मुझे किसी ने नहीं रोका। मैं गौ माता की सेवा निश्चित रूप से मैं बता देता हूँ, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री की जो शानदार योजनाएं हैं और जो विजन है और जो भरोसा और ये पूरी मेरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ताकत है, इसके बल पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप लोगों का मैं सहयोग चाहता हूँ, इसलिए चाहता हूँ ईमानदारी से यदि मैं अच्छा काम करूँ तो मेरी तारीफ करें, यदि मैं कहीं भी कुंठित करूँ वो करूँ तो मेरी खुलेआम विरोध करें, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है।